नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हमारी खास पेशकश संकट हर्ता गोवर्धन में आपका स्वागत है। आज की इस पेशकश में हम आपको बताएंगे कि गोवर्धन क्यों मनाया जाता है और क्यों कहा जाता है गोवर्धन की पूजा को अन्नकूट पर्व। आइए एक नजर डालते हैं। क्या है गोवर्धन पूजा का महत्व? आखिर गोवर्धन पूजा को क्यों कहते हैं अन्नकूट पर्व? गौ माता की पूजा का क्या है महत्व? गोवर्धन पूजा का अपने आप में एक विशेष महत्व है। गोवर्धन पूजा पर्व को अन्नकूट पर्व के नाम से भी जाना जाता है। दीपावली के अगले दिन मनाए जाने वाले इस त्योहार की विशेष छटा ब्रज में देखने को मिलती है। गोवर्धन पूजा में गोधन यानी गायों की पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। गोवर्धन मनाए जाने के पीछे का मकसद प्राचीन कथाओं में साफ तौर पर दिखता है। कथा के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने मथुरावासी की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था। इस दिन मथुरा में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने का विधान है। इसके अलावा इस दिन लोग अपने घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उनका पूजन करते हैं। इस दिन नई फसल के अनाज से भी पूजन किया जाता है, इसीलिए इसे अन्नकूट कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज। चलिए बढ़ते हैं हमारी इस पेशकश में आगे और अब आपको बताते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने तोड़ा था इंद्र का अभिमान और कौन सी पौराणिक कथा आज के दिन है प्रचलित। चलिए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तोड़ा इंद्र का अभिमान। भगवान श्री कृष्ण ने उठा लिया था गोवर्धन पर्वत। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को इंद्र की पूजा करते देखा। अपनी मां को भी इंद्र की पूजा करते देखा तो सवाल किया, लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हैं मां? तो उन्हें बताया गया कि वो वर्षा करते हैं, जिससे अन्न की पैदावार होती है और हमारी गाय को चारा मिलता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, सबको गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें तो वहीं पर ही चरती है। उनकी बात मानकर सभी ब्रजवासी इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझ लिया और प्रलय के समान मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की भारी बारिश से रक्षा की थी। इसके बाद इंद्र को पता लगा कि श्री कृष्ण वास्तव में भगवान विष्णु के अवतार हैं और अपनी भूल का एहसास होकर बाद में इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करी। इंद्रदेव की याचना पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और सभी ब्रजवासियों से कहा कि अब वो हर साल गोवर्धन की पूजा कर अन्नकूट पर्व मनाएं। तब से ही ये गोवर्धन के रूप से मनाया जाने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज। चलिए बढ़ते हैं हमारी इस पेशकश में आगे और अब आपको बताते हैं क्या होना चाहिए पूजा की विधि और पूजा का सही मुहूर्त। क्या होगी पूजा की विधि? क्या होना चाहिए पूजा का शुभ मुहूर्त? गोवर्धन या अन्नकूट की पूजा सुबह स्नान के बाद की जाती है। इस दिन प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत का निर्माण किया जाता है। इस पर्वत पर अन्न, खीर, लावा, चीनी की मिठाइयाँ आदि चढ़ाई जाती है। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:28 से लेकर सुबह 7:05 तक पूजन का शुभ मुहूर्त है। वहीं पूजन का दूसरा मुहूर्त शाम को 5:16 से 5:43 तक है। गोवर्धन पूजा के दिन लोग घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर गोवर्धन भगवान की उपासना करते हैं, उनकी परिक्रमा लगाते हैं।
इस दिन भगवान को अन्नकूट का भोग लगाकर सभी को प्रसाद दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता, धर्म संस्था बनाथाय संभवानी युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण ने ये उपदेश अर्जुन को गीता में दिया था कि जब जब अधर्म की स्थापना होती है, जब जब धर्म की हानि होती है, तब भगवान किसी न किसी रूप में आकर पाप का अंत करते हैं, बुराई का अंत करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस पेशकश में आगे और अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों भगवान विष्णु ने इतने अवतार लिए और क्या है उनके अवतारों के पीछे का मकसद। आइए एक नज़र डालते हैं। भगवान विष्णु ने क्यों लिए इतने अवतार? भगवान विष्णु के मानव अवतारों का क्या था मकसद? क्या सीख देते हैं भगवान विष्णु के अवतार? धनतेरस से लेकर गोवर्धन तक इन सभी दिनों में भगवान विष्णु के किसी न किसी स्वरूप की उपासना से जुड़ी कथा हमको काफी कुछ सीख देती है। जब धरती पर पाप बढ़ता है या किसी कमजोर और निभाया जाता है या उसका शोषण होता है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी अवतार में धरती पर जन्म लेते हैं और उस पापी का अंत करते हैं। ये हमारी ब्रज नगरी मथुरा नगरी है। भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, लेकिन शास्त्रों ने अगर पूर्ण रूप से अगर अवतार माना है तो केवल भगवान श्री कृष्ण को अवतार माना है। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने भी अवतार हैं वो अवतार हैं, लेकिन भगवान कृष्ण अवतार नहीं, भगवान अवतारी हैं। भगवान साक्षात ईश्वर, पूर्ण ईश्वर हैं। तो इस ब्रज वसुंधरा में, इस मथुरापुरी में ये जो 5 पर्व मनाए जाते हैं, इनका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है, भगवान ने यही उपदेश दिया, भैया ये संसार में जितने भी जीव हैं ये 5 तत्वों के द्वारा बने हुए हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। अगर ये तत्व अच्छे रहेंगे तो हम भी अच्छे रहेंगे। इन 5 तत्वों के रूप में ये 5 पर्व मनाए जाते हैं। जैसे श्री यम द्वितीया, यमुना में स्नान करना, ये जल तत्व है। उससे पहले श्री गिरिराज पूजन, ये पृथ्वी तत्व है। दीपावली पूजन, ये अग्नि तत्व है। ये 5 पर्व 5 तत्वों के रूप से हमारे यहाँ मनाए जाते हैं। इनकी पूजा इसीलिए की जाती है, इनसे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम इन 5 तत्वों को समझें और उन 5 तत्वों को समझ करके हम सारे विश्व को यह संदेश दें कि भैया अगर ये 5 तत्व सही हैं तो संसार में सब स्वस्थ हैं। अगर एक भी तत्व खराब हुआ, चाहे वो जल प्रदूषित हो या वायु प्रदूषित हो या अग्नि तत्व प्रदूषित हो, कोई भी तत्व अगर प्रदूषित हुआ तो वो तत्व नहीं बल्कि हमारा शरीर प्रदूषित होगा। भगवान विष्णु का चाहे धन्वंतरी अवतार हो या फिर श्री राम या श्री कृष्ण का, इन सब का एक ही मकसद था, धरती पर पाप का अंत कर धर्म की स्थापना करना और अपने भक्तों की रक्षा कर उनका उद्धार करना। आज कलयुग में जिस तरह पाप बढ़ता जा रहा है और जिस तरह भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार और उन्हें तरह तरह की क्षति पहुंचाई जाती है, कभी दहेज प्रताड़ना तो कभी घरेलू हिंसा, ऐसा अनुमान है कि भगवान विष्णु का कल की अवतार भी जल्द ही धरती पर आकर इस तरह की अमानवीयताओं का अंत अवश्य करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जाने से पहले आप सभी को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।